कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को निरंतर निरंतर कर रहे होंगे। ठीक है। आज का जो हम लोग का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। और खासकर जो बच्चे ट्वेल्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th यानी नाइन्थ टेंथ में है, और जो साइंस आईसी कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें फिजिक्स पढ़ना है, तो इस चीज को लेकर के हम जो एक टॉपिक लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जल्दी याद नहीं होता है तो हम एक ऐसा उसमें ट्रिक बताएंगे जिससे आपको उसको भूलने में काफी समय लग जाएगा, फिर उसको जल्दी आप भूल नहीं पाइएगा। हम लोग का जो टॉपिक है बाबू है अदिश और सदिश। अदिश और सदिश दो जो यूनिट है इसमें होता है कि इसको व्यक्त करने के लिए इसका परिभाषा है कि वैसे भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है। वैसी भौतिक राशि जिसको परिभाषा लिख देते हैं, वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है। इसमें जो है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। तो अगर हम लोग परिभाषा करेगा, अगर परिभाषा इसमें पूछेगा अदिश राशि का, तो हम लोग परिभाषा करेंगे कि वैसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए, सॉरी व्यक्त लिखा गया, जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। कौन सा राशि? अदिश राशि। कुछ अदिश राशि है जो कि आप लोग को लिखवा देते हैं, और हम बाद में बताएंगे कि कैसे इसको याद रखना है, जिसको आप लोग कहीं भी नहीं भूलिएगा। पहला है चाल, समय और दूरी हो जाएगा। अदिश राशि है, ठीक है, यहाँ तक। इसके बाद आता है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग को बुझा रहा है। फिर द्रव्यमान, तापमान, ठीक है, और आयतन। कितना हो गया? चाल, समय, दूरी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, तापमान और आयतन। उसके बाद आता है एक दाब, घनत्व और विद्युत धारा, ठीक है ना। कितना हो गया बाबू? तो आपका हो गया 9 हो गया, सॉरी 12 हो गया। पहला कौन? चाल, समय, दूरी। उसके बाद होता है कार्य, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, तापमान, आयतन, दाब, घनत्व और विद्युत धारा। 12 हो गया, और भी सारा है, ठीक है ना। तो इसको ये ज्यादातर परीक्षा में पूछ दिया जाता है कि अदिश राशि बताए, या फिर बताए कि चाल अदिश या फिर सदिश है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सदिश राशि पे। सदिश राशि में इसका क्या परिभाषा क्या होता है? तो वैसा भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए
करने के लिए परिणाम एवं दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सीधी से क्या परिभाषा है? तो ऐसा वैसा जो है वैसा भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए जो है परिणाम और दिशा है दोनों की। अदिश में क्या है? अदिश में सिर्फ परिणाम है, सिर्फ क्या है बाबू? परिणाम है। लेकिन सदिश में क्या है? तो परिणाम और दिशा दोनों दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं जो है कि कौन कौन सा सदिश राशि है। यही यही जो है मेन ट्रिक है। ठीक है ना, यहाँ से ये सब हो जाएगा आपका अदिश। ठीक है, अब इसमें जितना बेग वाला है, ठीक है, जितना बेग, जितना कौन सा हो जाएगा? बेग वाला। देखिए बेग, संवेग, कोणीय बेग। ठीक है, कोणीय संवेग, बेग संवेग, बेग संवेग, उसके बाद में एक और आता है कौन? आवेग। आवेग बाबू जितना बेग वाला आ गया, जिस भी शब्द में जिस भी जो है राशि में अगर बेग लग गया, समझ जाओ कि वो हो जाएगा सदिश राशि। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए कोई इसमें से तीन जो है क्वेश्चन दे दिया कि चार, जैसे क्वेश्चन दे दिया जिसमें चार ऑप्शन है, तो पूछ दिया कि सदिश राशि कौन है, सदिश राशि कौन है, और इसमें से तीन का नाम दे दिया है, दाब, घनत्व और विद्युत धारा, और एक दे दिया आवेग। एक कौन दे दिया? आवेग। आप किसको मारेगो? सीधे देखो बेग जिसमें लगा हुआ सदिश होगा, बाकी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो अभी बेग लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा, पढ़ने का आवश्यकता नहीं है कि अब कौन होगा कौन है, बेग लगा है ना तो सदिश। उसके बाद तीन गो इसमें भी है, बल, विस्थापन और त्वरण। बल, विस्थापन और त्वरण, ये तीन आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये किसी भी ट्रिक पे नहीं बैठता है। तीन आपको याद करना है, बल, विस्थापन और त्वरण। उसके बाद आता है आघूर्ण वाला, बल आघूर्ण, आघूर्ण, ठीक है, और एक होता है और जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण। अब देखिए इसमें क्या है कि जिस भी शब्द में आघूर्ण लगा हो, जिस भी शब्द में आघूर्ण लगा हो, क्या होगा? सदिश होगा। क्या होगा? सदिश। जिस भी राशि में जिस भी शब्द में वेग लगा हो सदिश होगा, आघूर्ण लगा हो वह भी सदिश होगा। ठीक है ना। उसके बाद में आता है क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। हो जाएगा। उसके बाद आता है एक और, विद्युत तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता। देखो बच्चा, कॉमन सेंस की बात है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम जो बता रहे हैं इस चीज को दिमाग में रखिएगा ना, कभी आप सदिश और अदिश नहीं भूलिएगा। दो ऑप्शन क्वेश्चन आता है तो दो में से पूछेगा, और पूछता है कि कौन इसमें से नहीं है,
तो 3 एक देगा, चौथा एक दूसरा देगा। पूछेगा कौन इनमें से है, तो 3 दूसरा देगा, 1 वही देगा। तो अगर मान लीजिए कि कहता है कि यहाँ पहले समझ लो, वेग आदिश में क्या है, तो गदिश में समय, चाल, समय और दूरी है। फिर कार्य, ऊर्जा, शक्ति, द्रव्यमान, तापमान, आयतन, दाब, घनत्व, विद्युत धारा, ये सब क्या है, अदिश राशि है। लेकिन सदिश में हम जैसे जाएंगे तो वेग जिसमें भी लगा हो, जिसमें भी क्या हो, वेग लगा हो, तो वेग, संवेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, ठीक है ना। वेग या संवेग, यहाँ भी ले लो संवेग, जिसमें वेग या संवेग लगा हो, तो वेग, आवेग, वेग, कोणीय संवेग, ठीक है ना। और आवेग, ये सब क्या है, सदिश राशि है। जिस भी क्वेश्चन में आप वेग लगा देखिए, संवेग लगा देखिए, उसको एकदम मारिए, सटाक दे, क्या है, तो यह सदिश राशि है। फिर आता है बल, विस्थापन और त्वरण। 3 को आपको याद करना पड़ेगा। 3 को आप बस 3 याद कर लीजिए और इसमें से ट्रिक याद कर लीजिए। वेग, संवेग, उसके बाद में आघूर्ण, क्षेत्र और तीव्रता। तो यहाँ पे हो जाएगा कौन, बल, आघूर्ण, आघूर्ण जिसमें लगा हो वो भी सदिश, जड़त्व, आघूर्ण क्या है, सदिश। विद्युतीय क्षेत्र जो है, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें क्षेत्र लगा हो वो भी सदिश। विद्युतीय तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता, जिसमें भी तीव्रता लगा हो क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। चलिए एक बार हम इसको अच्छा से बनाते हैं। कोणीय वेग, उसके बाद में कौन होता है बाबू, वेग, उसके बाद कौन, संवेग, कोणीय संवेग, ठीक है ना, कोणीय संवेग, ठीक है। और यहाँ पे सदिश, वेग हटाइए, संवेग वाला में इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पे कोणीय संवेग और संवेग, इसके बाद में आघूर्ण, और कौन होता है, तीव्रता। तो विद्युतीय तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता, देखिए आजकल एग्जाम में जो एमसीक्यू एग्जाम हो रहा है ज्यादातर,
तो हम लोग को ऐसे हिसाब से पढ़ना है कि हम लोग का क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है ना। तो हम अगर मान लीजिए दो ऑप्शन है, दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछ रहा है, एक हमको याद नहीं है, मान लीजिए कि हमको अदिश कुछ भी याद नहीं, 1% भी याद नहीं है, लेकिन अगर हमको सदिश पूरा याद है तो हम लोग क्वेश्चन को पकड़ लेंगे कि कहाँ से आ रहा है, क्या पूछ रहा है, सदिश छांट लेंगे तो अदिश अपने आप निकल जाएगा, है कि नहीं। तो ये तो 3 याद करना पड़ेगा आपको, बल, विस्थापन और त्वरण। उसके बाद में जिस भी शब्द के अंत में वेग लगा हो, वेग, कोणीय वेग, संवेग, आवेग, ठीक है ना। उसके बाद है संवेग, तो कोणीय संवेग और संवेग। आघूर्ण तो बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण। क्षेत्र जुड़ा हो, चुंबकीय विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तीव्रता जुड़ा हो तो विद्युतीय तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता। अगर इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा तो आपका क्वेश्चन जो है कभी भी अदिश और सदिश से नहीं खत्म होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।